हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि एवरी ट्यूसडे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग योगा में करियर परस्यू कर सकते हैं। अब अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने योगा में करियर शुरू करने के लिए आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं उस पर वीडियो बनाई है। वाईसीबी के लेवल्स पर भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न पर भी मैंने पिछले ट्यूसडे वीडियो बना दी है। एंड फ्रॉम दिस ट्यूसडे आई वाज गोइंग टू कवर द रेफरेंस बुक्स पार्ट। लेकिन मेरी एक प्रीवियस वीडियो पर एक कमेंट आ गई जो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। एंड दैट पर्सन वाज आस्किंग मी कि वो आगे करियर कैसे परस्यू करे एंड वो बुक्स कहाँ पर उन्हें अवेलेबल होंगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अनप्लैन्ड वीडियो एंड प्रॉबली अ शॉर्ट वन, जहाँ पर मैं उनके कुछ क्वेश्चंस आंसर करूँगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके भी, अगर आपको योगा में करियर के स्कोप को लेकर कोई भी डाउट है तो यस, वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब योगा में एक बार आपने कोर्सेज कर लिए, चाहे आप डिप्लोमा कोर्सेज करें, बीए एमए परस्यू करें, या फिर बीएससी एमएससी की डिग्रीज परस्यू करें, या फिर वाईसीबी की कोई लेवल्स कोर्सेज आप क्लियर कर लें। एक बार आपके पास डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है और आपका इंटरेस्ट कैसा है। अब अगर आप बीए एमए योगा आपने किया हुआ है या फिर आपने वाईसीबी के लेवल्स 1 to 4 किए हैं, तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, इन कोर्सेज में जो ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट वाला पार्ट है, फिलॉसफी वाला पार्ट है, वो ज़्यादा कवर किया जाता है। इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे और ट्रीटमेंट पार्ट पे कम फोकस रहता है। एंड ऑल्सो अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो ये कोर्सेज आपके लिए ज़्यादा सही हैं। बीए एमए योगा करने के बाद या फिर वाईसीबी के लेवल्स 1 to 4 में से कोई भी लेवल क्लियर करने के बाद, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो लेवल 3 and 4 क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको ट्रेनिंग पार्ट में जाना है तो लेवल 1 and 2 क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो वो लेवल्स 3 and 4 क्लियर कर लेने के बाद आपको किसी भी योगा इंस्टीट्यूट में, चाहे वो ऑफलाइन हो, मतलब कोई योगा कॉलेज है या फिर कोई एक योगा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वाईसीबी के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहाँ पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं एज अ ट्रेनर और ट्यूटर। एंड आपके सर्टिफिकेशन पे, मतलब आपने कौन सा लेवल क्लियर किया है, कौन सी डिग्री है आपके पास, उसके बेसिस पे और आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के बेसिस पे आपकी सैलरी बेस्ड होती है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, इफ़ यू फील कि आप एकेडमिक्स के लिए नहीं बने हैं, आप ट्रेनिंग या फिर थेरेपी पार्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर आप वाईसीबी के लेवल्स 1 to कवर कर सकते हैं, या फिर लेवल्स 5 to 7 में से कोई एक क्लियर कर सकते हैं, या फिर गो फॉर बीएससी और एमएससी योगा। ठीक है, क्योंकि इसमें साइंस वाला पार्ट जो है, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर योगा की अपने शरीर पर क्या असर होती है, वो सारा पार्ट कवर किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर आपके पास कोई कंडीशन लेकर आता है, मान लीजिए बैक पेन है, नी पेन है, ऐसा कुछ अगर लेकर आते हैं आपके पास, तो आप उनको असेस कैसे करें, आप उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, उनकी थेरेपी कैसे प्लान कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बीएससी या फिर एमएससी योगा में, वाईसीबी के लेवल्स 5 to 7 में ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर होती हैं। तो अगर आप थेरेपी में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्सेज़ कीजिए। एंड उसके बाद आप किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट में, कि जहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी किसी कंडीशंस से रिलीफ पाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में और कुछ कुछ क्लिनिक्स में, जो हेल्थ क्लिनिक्स होती हैं, वहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर्स को रखा जाता है। आई थिंक फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में भी कभी कभी इन्हें एकोमोडेट किया जाता है। एंड आपकी सैलरी अगेन आपके सर्टिफिकेशन एंड आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड रहेंगी।
अगर आपने YCB का लेवल 1 एंड 2 किया है, आपने और कोई कोर्स नहीं किया है, सिर्फ YCB का लेवल 1 या फिर 2 किया है, तो जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, YCB लेवल 1 के सर्टिफिकेशन के साथ आप अपना इंडिपेंडेंटली स्टूडियो नहीं खोल सकते हैं। आपको कहीं पे एज अ ट्रेनर जॉब करनी पड़ेगी, किसी के अंडर, किसी योगा थेरेपिस्ट या फिर योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर जॉब करनी पड़ेगी। एंड वहाँ पर हाँ, यस, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप अपना इंडिपेंडेंटली एक योगा स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं कि जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली क्लाइंट्स लेंगे, एंड वो भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए नहीं, इन जनरल आपने फिटनेस के लिए योगा शुरू किया है, या फिर डायबिटीज़, PCOD जैसी कंडीशंस के लिए आप बैचेस कंडक्ट करना चाहते हैं अपने स्टूडियो में, तो लेवल 2 आपके लिए सही रहेगा। आपकी स्किल्स पर आपकी अर्निंग डिपेंड करती हैं ऐसी सिचुएशंस में। सो येस, आई एम होपिंग कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए योगा के करियर का स्कोप मैंने अच्छे से कवर किया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल्सो जिनकी कमेंट मैंने आपको इस वक्त दिखाई, उन्होंने मुझसे बुक्स के बारे में भी पूछा था। अब मैं रहती हूँ वडोदरा में, एंड जब मैं योगा सीख रही थी तो मुझे वडोदरा के किसी भी बुक स्टोर में योगा की प्रॉपर बुक्स नहीं मिली थी। हठ योगा टेक्स्ट है, पतंजलि योग सूत्र है, ये टेक्स्ट मुझे नहीं मिली थी। आई हैव ऑर्डर्ड देम फ्रॉम अमेज़ॉन, एंड कुछ कुछ बुक्स थी। आगे जब मैं बुक्स डिस्कस करूँगी तब भी मैं ये चीज़ कवर करने वाली हूँ डिटेल में। तो कुछ कुछ बुक्स ऐसी हैं जो MDNIY यानी कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो उनके लिए तो मैंने ऐसा भी किया है कि PDF डाउनलोड कर लिया एंड आई गॉट देम प्रिंटेड। तो इस तरह से भी मैंने बुक्स कलेक्ट की हैं अपने पास। मोस्टली देवर फ्रॉम अमेज़ॉन। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से यू कैन सर्च फॉर देम ऑनलाइन, क्योंकि मोस्टली वो ऑनलाइन ही मिलती हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा, आपके शहर में कोई ऐसा बड़ा बुक स्टोर है जहाँ पे प्रॉपरली सारे कॉलेजेस की, आई रिपीट, सारे कॉलेजेस की बुक अवेलेबल है, तो शायद आपको योगा की टेक्स्ट बुक्स मिल सकती हैं। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। वडोदरा में ये कहीं पर भी मुझे मिली नहीं थी। सो येस, दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, जो मुझे लगा आज की ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बनानी ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक को कवर कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही था। टिल देन, बाय बाय एंड हरिओम।